Assalamu alaikum students, this is your science class and I am your science teacher. Today we start our next chapter, unit number 3. Plants and their parts. प्लांट्स तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, ग्रीन कलर के होते हैं और हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं। तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक इंसानी जिस्म के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आइज़, नोज़, लिप्स और बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं, इसी तरह से प्लांट की जो बॉडी होती है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट की कौन कौन सी किस्में हैं और किस किस तरह के प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। ठीक है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। कह रहे हैं कि प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए अच्छी मिट्टी, गुड सॉइल का मतलब होता है अच्छी मिट्टी, यानी जरहेज़ मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स के जो ग्रो करने के तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स पानी के पास उगते हैं, बहुत सारे जंगल में होते हैं, बहुत सारे हम घरों में उगाते हैं, यानी प्लांट्स की डिफरेंट किस्में हैं और वो डिफरेंट टाइप के एरिया में जो है ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप एंड साइज़। प्लांट्स की डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं और डिफरेंट साइजेस भी हो सकती हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और जो उनके लीव्स की शेप होती है या उनके ट्रंक की शेप होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। सम ग्रो इन द सॉइल ऑन लैंड एंड अदर ग्रो इन वाटर। कह रहे हैं कि कुछ मिट्टी पे उगते हैं और कुछ पानी में। टाइप्स ऑफ प्लांट। देखते हैं कि प्लांट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम आर वेरी बिग। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम। कह रहे हैं कि जो श्रब्स हैं वो छोटे प्लांट्स हैं और उनकी जो स्टेम है वो लकड़ी की है, यानी जो उनका तना है वो लकड़ी का है और ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। श्रब्स की पिक्चर आपको सामने दिखाई हुई है, ये देखें, ये श्रब्स हैं। देखिए इनका साइज़ बहुत कम है और इनकी जो स्टेम है वो वुडी है। उसके बाद आते हैं हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम्स। दीज आर ऑफन aromatic and the leaves can be used to flavor food। कह रहे हैं कि जो हर्ब्स हैं वो बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन ही होती है, यानी आप इनको फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, यानी आप अपने खानों में जिस तरह से धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इस तरह की चीज़ें आप अपने खानों में फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम। दे ग्रो अलोंग क्लोज टू दी ग्राउंड। कह रहे हैं ये जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, इतनी वीक होती है कि ये अपने बल पे खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है। और ये एक ज़्यादातर ग्राउंड के यानी ज़मीन के आसपास उगते हैं। उसके बाद है क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स होते हैं, क्लिम्बर्स आर प्लांट्स विच क्लिम्ब अप अदर प्लांट्स और सरफेसेस। कह रहे हैं क्लिम्बर्स वो प्लांट हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं या कोई भी उनके पास खुरदरी चीज़ हो तो वो उसके साथ चिपक कर ऊपर चढ़ते रहते हैं। ये इनको क्लिम्बर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पर आएँ। Trees are the largest plants. They usually have a single woody stem called the trunk. Some trees are thousands of years old. Each year the tree grow a new ring inside the trunk. We can tell the age of the tree by counting these rings. कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी जो बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं और वो कुछ इतने बड़े हैं और कुछ इतने पुराने हैं कि कितने ही सालों से जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो हर साल जब एक साल उनका गुज़रता है तो एक गोल रिंग बनता है उनकी स्टेम के अंदर। तो अगर आप उन रिंग्स को काउंट करें तो आपको एक ट्री की एज का पता चल जाता है। ठीक है। द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द ट्री और वुडी श्रब इज़ कॉल्ड बार्क। कह रहे हैं स्टेम की जो बाहर वाली साइड है, वुडी स्टेम की जो बाहर की साइड है वो बहुत हार्ड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बार्क। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फ्लावर, लीव्स, रूट, स्टेम। फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ सम प्लांट दैट बिकम फ्रूट एंड सीड। दीज ग्रो
इनटू न्यू प्लांट। कह रहे हैं कि फ्लावर्स प्लांट का वो पार्ट है जिसको आप कह सकते हो कि फ्रूट भी बन सकता है और उसके अंदर सीड भी ग्रो करता है, और वो जो सीड है वो नया प्लांट पैदा करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव आल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव। लीव्स जो का है, लीव्स का काम ये है कि वो फूड तैयार करते हैं प्लांट्स का, इसके अलावा ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं। ऑक्सीजन वो गैस है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए मदद करती है। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉज टू सक अप वाटर। दे आल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। रूट्स के दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन तो इसका ये है कि ये प्लांट को खड़ा रखता है ज़मीन पे, यानी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर अपना जाल बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो वो प्लांट का वो हिस्सा जो कि ज़मीन के ऊपर होता है वो मजबूती से वहाँ पे खड़ा रहता है। और दूसरा फंक्शन रूट का ये है कि ज़मीन में जो पानी मौजूद है या ज़मीन में जो पानी, बारिश का पानी या जो आप पानी डालते हो पौधों को, वो पानी ज़मीन के अंदर जाता है। तो रूट्स क्या करती हैं, वो पानी पी लेती हैं और वो पानी जो है अपने प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। स्टेम आर द stalk that move water and food through the plant to the leaves and flowers. Stem also support the part of a plant. स्टेम के भी दो फंक्शन हैं। एक तो ये अपने प्लांट को सपोर्ट कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है, उसको खड़ा रख रहा होता है मजबूती से। और दूसरा स्टेम का काम ये है कि वो रूट से सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेकर प्लांट्स के स्टेम आल्सो सपोर्ट। ठीक है, ये स्टेम आपके दो फंक्शन हो गए। एक तो ये अपने प्लांट को सपोर्ट करता है और दूसरा सारे न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं और जो पानी रूट्स लेती हैं उसको बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। उसके बाद है ऑल्दो मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स, नॉट ऑल ऑफ देम डू। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स, साइज। सम फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन व्हाइल सम आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कह रहे हैं कि हर प्लांट के साथ फ्लावर्स लगते हैं और ऐसा भी होता है कि हर प्लांट के साथ फ्लावर ना हो, और कुछ प्लांट्स के फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। वो फ्लावर्स यूज़ होते हैं डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए, और या बुकेस बनाने के लिए। और जो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिन्स बनाने के लिए भी काम आते हैं, यानी प्लांट्स से मेडिसिन्स भी बनती हैं। फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल एंड एप्रिकॉट्स ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट। कह रहे हैं कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो फ्लावर से निकलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका फ्रूट नहीं बनता, लेकिन हमेशा जो फ्रूट है वो पहले फ्लावर बनता है फिर उसमें से फ्रूट निकलता है। फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कह रहे हैं कि फ्रूट के अंदर एक सीड मौजूद होता है। एक सीड मौजूद नहीं होता, कुछ में एक मौजूद होता है, कुछ में दो, कुछ में बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं। वो सीड्स न्यू प्लांट ग्रो करने के काम आते हैं। सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोन अबाउट टेस्ट गुड एंड कैन बी ईटन। सम फ्रूट्स कैन नॉट बी ईटन एज दे आर पॉइजनस, अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस। कह रहे हैं कुछ फ्रूट्स बहुत टेस्टी होते हैं, मज़े के होते हैं, हेल्थफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फ्रूट्स पॉइजनस होते हैं, यानी जहरीले भी हो सकते हैं। हमें हर जगह से फ्रूट उठाकर नहीं खाना चाहिए, यानी हमें हर दरख्त के साथ लगी हुई हर चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमें सिर्फ वो फ्रूट्स खाने चाहिए जिनका हमें पता है कि ये हेल्दी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट्स के पार्ट आगे हैं। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट, दे हैव सीड इन द मिडल। कह रहे हैं फ्रूट जो है सबसे बाहर उसकी स्किन होती है, उसके अंदर फ्लैशी पार्ट होता है और उसके अंदर सीड होता है। और आप क्या करते हो, आप स्किन और फ्लैशी पार्ट खा लेते हो, और कभी कभी आप स्किन नहीं खाते हो लेकिन फ्लैशी पार्ट आप खाते हो, और उसके अंदर एक सीड मौजूद होता है जो कि न्यू प्लांट ग्रो करने के काम आता है। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पोड्स, और कुछ फ्रूट्स हैं वो पोड से कवर होते हैं। पोड दरअसल कह रहे हैं कि छिलका, मजबूत छिलका जो कि आप खाते नहीं हो, खाने में यूज़ नहीं करते, और उनके अंदर बीज मौजूद होते हैं। जिस तरह से मटर है तो उसके हम बीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सीड्स, सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फ्रूट्स के एक सीड होते हैं। सम हैव अ फ्यू सीड्स, सम हैव मैनी सीड्स, सम ग्रो इनटू सीड्स ग्रो इनटू प्लांट। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स में एक सीड होते हैं, कुछ में कुछ सीड्स होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। ठीक है। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज, सीड्स कम इन ऑल शेप एंड सीड्स की डिफरेंट शेप या साइज़ और कलर हो सकता है, और सीड्स को न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए काम में लाते हैं। नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल। कह रहे हैं कि नट्स बहुत हार्ड फ्रूट है
और इसकी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है। और नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक है, आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, पुट अ टी और एफ नेक्स्ट टू ईच वन। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, ये ट्रू है क्योंकि लीव्स ही फूड बनाने के प्रोसेस में प्लांट के काम आते हैं। रूट्स टेक इन वाटर, ट्रू। ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स, फॉल्स। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, फ्लैशी इनर पार्ट एंड सीड्स इन द मिडल, ट्रू। नेक्स्ट आपका बुक वर्क है, ये आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दिया गया है, आपने इसको बुक के ऊपर ही मार्क करना है। ये MCQs हैं, आपकी ब्लैंक्स हैं, और ये कुछ पिक्चर्स कुछ नेम्स हैं जिसमें आपने टाइप्स ऑफ प्लांट बतानी है। तो ये सारा काम आपने अपनी बुक पर मार्क कर लेना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नीट कॉपी पर करने हैं। और इसके अलावा वो एक्सरसाइज जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं है वो भी आपने अपनी कॉपी पर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।